दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत ज्यादा गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल ये था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े उलमा नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास में पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है। तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है
ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहाँ है इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? तो वह बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगे कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो हिंदू पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वह हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ, और अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती है। दोस्तों, जब कोई इंसान घमंड में आकर अल्लाह की नसीहतों को ठुकरा देता है और गुनाह पर अड़ा रहता है तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक होता है, इसका सबक हमें तारीख के कई वाकयात से मिलता है। अब हम आपको एक ऐसा ही वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे लोग अल्लाह के आज़ाब की निशानी के तौर पर बयान करते हैं। आखिर उस गांव के लोगों ने ऐसा क्या किया कि पूरी बस्ती तबाही का शिकार हो गई? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान,
मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कशीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माले मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजिरों को बड़े शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठा हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बाआवाज़ बुलंद आजान दी ताकि आसपास के मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर आजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर आजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उसी अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की चपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त आजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी कुम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलून है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज फलों और खेतों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का तारुफ भी करवाया, मगर उस कौम की शरकसी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस गोहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फायल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुफक्किर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि रब के एतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबा को जमा किए, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सजा दी वो तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ऐसे फेल करने वाले को आग में जला दिया जाएगा, या उन पर दीवार गिरा दे, या ऐसा ही कोई और सजा जो हाकिम बादशाह जज तजवीज करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल हमारे अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने फजल से ऐसे तमाम आफाल जो अल्लाह के नाराजगी का सबब है उनसे हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इन तमाम बातों से हर समझदार इंसान को नसीहत हासिल करनी चाहिए। कुरान और हदीस हमें ये तालीम देते हैं कि इंसान अपने रब की नाफरमानी से बचे, गुनाहों से दूर रहे और हर हाल में तौबा का दरवाज़ा खुला समझे। अल्लाह ताला जुल्म, फहाशी और हर उस काम को नापसंद करता है जो इंसान और समाज को बिगाड़ दे। इसीलिए किसी भी गुनाह को हल्का नहीं समझना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि हमें कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किसी इंसान का आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ही करता है। हमारा काम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, नसीहत करना और अपने किरदार से इस्लाम की खूबसूरती दिखाना है, ना कि किसी से नफरत करना या उस पर जुल्म करना। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तरफ रुजू करने वाले बंदों को पसंद करता है। आइए हम सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने ईमान और अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर उस काम से बचाए जो उसकी नाराज़गी का सबब बनता है। हमें सीरत मुस्तकीम पर कायम रखे, हमारे दिलों को हिदायत से रोशन करे और पूरी उम्मत पर अपना खास फजल और रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।